दिवस के रूप में मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद जी भारत माता के सच्चे सपूत, उनके नेतृत्व में भारतीयों ने हॉकी का स्वर्णिम इतिहास रचा है। इसके फलस्वरूप हॉकी को राष्ट्रीय खेल का दर्जा भी मिला है। उन्होंने भारतीय हॉकी टीम को उन बुलंदियों पर पहुंचाया जिनसे हमने 3 बार ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते हैं। यह किसी भी राष्ट्र के लिए ये गौरव की बात है। मेजर ध्यानचंद जी हमारे युवा खिलाड़ियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं। उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में इसलिए मनाया जाता है ताकि हमारे खिलाड़ी उनके जैसी लगन और मेहनत करके वैसी ही उपलब्धियां प्राप्त करने के लिए उनको प्रेरित हों, आगे बढ़ें। मित्रों, मेजर ध्यानचंद जी एक महान खिलाड़ी के साथ साथ सच्चे राष्ट्रभक्त भी थे। मैं भारत माता के प्रति उनके समर्पण, उनका एक उदाहरण दे करके मैं बताना चाहूंगा। वर्ष 1936 में बर्लिन ओलंपिक में भारत की हॉकी टीम ने जर्मनी को 8-1 से हराकर अपना तीसरा गोल्ड मेडल उनके नेतृत्व में जीता था। उस मैच में मेजर ध्यानचंद जी ने 3 गोल किए थे। मैच के बाद स्वयं जर्मनी के शासक हिटलर ने मेजर ध्यानचंद जी से जब मुलाकात की और उन्हें अपनी सेना में अधिकारी बनाने का उन्होंने प्रस्ताव रखा, मेजर ध्यानचंद जी ने यह कह करके प्रस्ताव को ठुकरा दिया कि मैं भारतीय सेना में नायक हूं। ये मेजर ध्यानचंद जी की भारत माता के प्रति उनकी निष्ठा। अपने देश में उन्होंने कहा कि मैं अपने देश में एक साधारण सिपाही बनकर भी गर्व महसूस करता हूं। ये मेजर ध्यानचंद जी ने कहा। मैं उस महान राष्ट्रभक्त खिलाड़ी को नमन भी करता हूं। उनका जीवन और कार्य हमारी युवा पीढ़ियों को सदा खिलाड़ी के रूप में कड़ी मेहनत करने के लिए, नागरिकों के रूप में देशभक्त होने की ये प्रेरणा देता रहेगा। मित्रों, इस राष्ट्रीय दिवस का थीम 1 घंटा खेल के मैदान में ये रखा गया है। इसका मतलब यह नहीं कि हमें केवल आज ही 1 घंटा खेलना है। इसका अर्थ है कि हमें हर रोज 1 घंटा खेल को देना है ताकि हम शारीरिक और मानसिक रूप से फिट हो सके। ऐसा होने पर ही हम आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने जो कहा भी है, उन्होंने कहा फिट इंडिया हिट इंडिया के विजन को हम तब साकार कर पाएंगे। मुझे आज इस अवसर पर 2 पंक्तियां याद आ रही हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस है, राष्ट्रीय खेल दिवस है, नया जोश नया उत्साह लाया। राष्ट्रीय खेल दिवस आया, नया जोश नया उत्साह लाया। सब खिलाड़ी मैदान में डटे, जीतेगा वही जिसने पसीना बहाया। मित्रों, मुझे खुशी है कि आज धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में आपकी भारी संख्या में इस साइक्लोथॉन में हम भाग ले रहे हैं। आपकी उपस्थिति इस बात का प्रमाण है कि कुरुक्षेत्र के लोग स्वास्थ्य के प्रति
कितना जागरूक हैं। यहां से पूरे प्रदेश में एक संदेश जाएगा कि हमारा उज्जवल भविष्य खेल के मैदानों में दिखाई देता है। मित्रों, युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा था कि देशभक्ति की शुरुआत फुटबॉल के मैदान से होनी चाहिए। ये स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था। उनके इस कथन का मतलब युवा पीढ़ी के स्वास्थ्य से था। उनकी सोच थी कि देश में यदि युवा पीढ़ी शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं होगी तो वह देश धर्म और संस्कृति की रक्षा नहीं कर सकेगा। मित्रों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भी 2036 के ओलंपिक खेलों में भारत को खेल महाशक्ति बनाने का लक्ष्य रखा है। हमारे खिलाड़ियों ने पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत द्वारा जीते गए 6 पदकों में से 5 पदक हमने जीते हैं। इससे पहले टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत द्वारा जीते गए 7 पदकों में से 4 पदक हरियाणा के खिलाड़ियों ने जीते हैं।